नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स और इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में किस तरह कामयाबी हासिल की जा सकती है और कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ख़ासतौर पर इंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं और उनके तब्दीली की गई है नाम को लेकर, तो उसमें क्या अगराज़ व मक़ासद पाए जाते हैं, किस तरह से बच्चों के रुझानात पाए जाते हैं और किस तरह से हम एग्ज़ाम को इंट्रेंस एग्ज़ाम से कामयाब होते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना स्टेट में एमसेट को जो है बदल दिया गया है, तो इसकी वजूहात क्या है? ख़ास तौर पर ये बताइए कि इस तरह की तब्दीली से बच्चों पर क्या असर होते हैं। सबसे पहले आज हम होने वाले 2024 के रियासती सतह के अहम इंट्रेंस इम्तहानात की मालूमात फराहम करेंगे। जैसा हमारा आगाज़ एमसेट से होगा, जो तेलंगाना का या स्टेट का सबसे अहम इंट्रेंस इम्तहान हुआ करता था, अब उसका नाम से बदला गया है। जैसे कि आज हमने प्रोग्राम रखा है EAMCET को M निकाल कर EAPCET कर दिया गया है। इसकी वजह की जब आपने सवाल किया, इसकी वजह यह है कि इंट्रेंस इम्तिहान वो होता है जिसके ज़रिए जिन कोर्सेस में दाखिला दिया जाता है। अब एमसेट के ज़रिए कोई मेडिकल कोर्स में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर में। इसीलिए EAMCET था, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब M को निकाल कर P कर दिया गया, साल गुज़िश्ता आंध्र में कर दिया गया, इस साल तेलंगाना में कर दिया गया। EAP भी हो गया, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इंटरमीडिएट MPSC और इंटरमीडिएट BPSC के तलबा के लिए इंटरमीडिएट के बाद होने वाला अहम एंट्रेंस इम्तिहान है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन ने 2024 के तमाम अहम तरीन एंट्रेंस इम्तिहानात का शेड्यूल नहीं, सिर्फ तारीख़ और वहाँ के कन्वीनर का ऐलान किया है। सर, जब से M निकाल दिया गया है, तो ये बताइए कि मेडिसिन करने वालों के लिए क्या रखा जाएगा? हाँ, मेडिसिन के लिए चूँकि ऑलरेडी पिछले 6-7 साल से नीट आ चुका है। नीट नेशनल लेवल का ऐसा एंट्रेंस इम्तिहान है जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके ज़रिए आपको एडमिशन दिया जाता है MBBS में, मेडिकल कोर्सेज के, BDS में, और मेडिकल में जो अल्टरनेट कोर्सेज है आयुर्वेदिक BAMS, होम्योपैथी BHMS, यूनानी BUMS, उसके लिए चला गया जो पहले एमसेट में हुआ करते थे। इसीलिए नीट अलग है, एमसेट अलग है। तो सर, ये बताइए कि अब तेलंगाना स्टेट में से M अगर निकाल दिया गया है तो नीट क्वालिफाई होना एक बहुत बड़ा टारगेट रखा जाता है, तो अब स्टेट लेवल पे क्या एग्ज़ाम रखे जाएंगे? फिर स्टेट के लेवल के जो एग्ज़ाम्स रहेंगे क्या वो नीट के तौर पे होंगे? देखिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। आज सिर्फ नाम बदला गया है, नीट भी आकर 6 साल हो चुके हैं। 17, 18, 19 से चला है। नीट नेशनल लेवल का है इंट्रेंस। अब यहाँ पर तमाम मेडिकल कोर्सेज में स्टेट सब्जेक्ट देखे हो, आपको नीट लिखना है। अब स्टेट पे इंट्रेंस जो रहते हैं स्टेट के, जैसा LLB के लिए लासेट है, नेशनल लेवल पर क्लैट है। स्टेट लेवल पर एमसेट था इंजीनियरिंग का, मेडिकल का JEE था, स्टेट लेवल पे एमसेट था, नेशनल लेवल पर नीट आया। तो इस तरीके से कौमी सतह के इम्तिहानात अलग हैं, स्टेट के अलग हैं। आज हमारा मौजू स्टेट के एंट्रेंस इम्तिहानात में इंटरमीडिएट के बाद EAPCET, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। वैसे इंटरमीडिएट के बाद LLB के बाद करना है तो आपको लास्ट सेट है 5 ईयर का। डिग्री के बाद करना है लास्ट सेट LLB के लिए है, एडिसेट B.Ed के लिए है, ISET MBA और MCA के लिए है, और PG सतह पर PGE-CET इंजीनियरिंग फार्मेसी के मास्टर कोर्स के लिए है। सर, एकेडमिक ईयर ख़त्म होने से पहले ये तवारीख आ चुकी हैं, तो ये बताइए कि हर सेट के एतबार से कौन से कोर्स के लिए कौन एलिजिबल है और क्या उसकी टारगेट रखना चाहिए? हाँ, अब देखिए, अगर हम जैसा कि आज के मौजू में रियासती सतह के एंट्रेंस इम्तिहान की बात करेंगे, तो पहले इंटरमीडिएट से शुरू करें। 10+2 इंटरमीडिएट के बाद EAPCET आ गया MPSC और BPSC वालों के लिए, उसमें आप जाएंगे। और इंटरमीडिएट वालों के लिए LLB का 5 ईयर का लास्ट सेट रहेगा। डिग्री के बाद 3 अहम कोर्सेस, एक अगर कोई MBA करना चाहते हैं तो उनके लिए ISET है, कोई अगर 3 ईयर का LLB करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट सेट है, और B.Ed करना चाहते हैं तो एडिसेट है। उसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए E-CET है, और मास्टर सतह पर ME MTech और M-Pharmacy के लिए PGE-CET है। तो देखा नाज़रीन, आज हम पूरे ऑल सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो
इंटरमीडिएट के बाद, डिग्री के बाद फिर पीजी में किस तरह के सेट रखे जाते हैं, उसके लिए क्या तरीक़ेकार रहेगा, और इम्तिहान की तैयारी के तरफ से हम सवाल करेंगे एमएमबी से। सर ये बताइए कि मुख्तलिफ सेट के हिसाब से देखा जाए तो तैयारी के अतबार से ये बताइए कि कौन से एग्ज़ाम के लिए किस तरह की तैयारी करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर बात दूसरे मरहले की आती है। एक तो आपको इंट्रेंस इम्तिहान लिखना है, जैसा कि मिस्टर मुनीर ने कहा कि बार बार के आप अभी इम्तिहान नहीं हुए, ये इम्तिहान आ गए। जो बच्चे रेगुलर हैं उनके लिए अपने एकेडमिक इम्तिहान के फौरी बाद इंट्रेंस इम्तिहान की तैयारी करना है। जैसे इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहान चल रहे हैं, इंटरमीडिएट एमपीसी भी है, इंटर बाईपीसी है। इंटरमीडिएट एमपीसी बाईपीसी के बाद ज़रूरी है कि वो अगर प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो उनको AEPCD लिखना होगा, जो पहले एमसेट था। LLB करना है तो लास्ट सेट लिखना होगा। और कोई डिग्री के बाद जैसे जाते हैं कि मास्टर्स करना है तो प्रोफेशनल कोर्स में उनको MSAT लिखना होगा, ISET MBA के लिए, BEd के लिए रेड सेट, इवन PG के लिए भी एग्ज़ाम होता है, वो इसमें नहीं आता, अलग यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, CPZ जी। और आपको ME MTech और M-Pharmacy के लिए PG ESET होता जी। और डिप्लोमा ऑर्डर्स के लिए ESET FDH होता, और फिजिकल एजुकेशन का PSET। इस तरीके से ये 10 अहम एंट्रेंस इम्तिहानात हैं जो तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के तहत होते हैं। सर सबसे पहले हम सवाल ये करेंगे इंटरमीडिएट को लेकर, तो इंटरमीडिएट के बाद जो सेट रखा जाता है, एंट्रेंस रखा जाता है, तो रुझान बच्चों का ज़्यादा किस तरफ होता है और कौन से प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल का जवाब ये है कि जब तालिब इल्म 10वीं मुकम्मल करता है वो इंटरमीडिएट के ग्रुप का इंतखाब इसी बुनियाद पर करता है कि वो जब पढ़ेगा तो उसको इंजीनियरिंग करना है, वो MPC ले आता, उसको फार्मेसी करना है, एग्रीकल्चर करना है या मेडिसिन करना है तो BPC ले आता, उसको अगर फिनांस सेक्टर में जाना है तो CEC या MSc लिया, या उसको लॉ करना है तो LLB करेगा। इस तरीके से उम्मीदवार अपना इंतखाब अपने एकेडमिक इम्तिहान पे करते हैं, उसी के लिहाज से वो उसको अहल भी होते हैं, उसकी तैयारी भी करते हैं। तो देखा नाज़रीन, इंटरमीडिएट के जो तलबा तालिबात हैं उनका मुस्तकबिल उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पर है, उनके कोर्स के अतबार से, उनके सब्जेक्ट के अतबार से, और वो आगे क्या करना चाहते हैं वो इंतखाब करें इस सेट के बुनियाद पर। तो सर अक्सर देखा जाता है कि इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे बच्चों का रुझान बदल जाता है, वो करना एक चाहते हैं और हो जाता है एक है, और वालिदैन उस पर फोर्स करते हैं, किसी तौर पर जो है असातिज़ा भी जो है फोर्स करते हैं कि हम ये कोर्स लिए तो बेहतर होगा। देखिए, बताया मैंने इंटरमीडिएट या डिग्री के बाद तालिब इल्म बस एक ही आदमी एक ही चीज़ को सोचता, मंजूरी करूँगा या मेडिकल करूँगा, या ग्रेजुएट के उम्मीदवार चलिए हम लाकास भी इंट्रेंस लिखेंगे, MBA का भी लिखेंगे, PG का भी लिखेंगे। तो बस तलबा ऐसे होते हैं तो तमाम इंट्रेंस इम्तिहान लिखते हैं, बस किसी एक को फोकस करते हैं, बस 2-3 जगह पे आजमाते हैं, बस अच्छा रैंक आने के बाद किस में एडमिशन मिलता है उसको फोकस करते हैं। सर इम्तिहान की तैयारी के तरफ से बताइए कि किस तरह तैयारी करना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, कितने मार्क्स मिलेंगे, इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव? अब देखिए, चूंकि आज हमारा मौजू इम्तिहान की तारीख और कन्वीनर पर था, हम अगर बात करेंगे शेड्यूल आने के बाद तो तालिब इल्म जो भी इम्तिहान दिख रहा है वो उसके पैटर्न को देखे। हर एग्ज़ाम ख़ास तौर पर तेलंगाना के ये तमाम इम्तिहानात CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये PBT पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है, पेपर पर क्वेश्चन नहीं आता, कंप्यूटर पर आता, स्क्रीन पर आता, वहीं पर आपको क्लिक करना होता है। तो देखा आप नाजरीन के अब जो पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है बल्कि CBT है, CBT के लिए आपको तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका पहला इम्तिहान है जो CBT के बुनियाद पर लिया जा रहा है। तो सर तवारीख़ के एतबार से बताइए कि इम्तिहान के फौरी बाद किस तरह हम इसको CBT को कर सकते हैं? एक तो तालिब इल्म जो रेगुलर बाकायदा पढ़ रहे हैं वो अपने एकेडमिक के साथ साथ अगर 1-2 घंटे इंट्रेंस की तैयारी के देंगे तो उनको फ़ायदा रहेगा। और दूसरी बात, इंट्रेंस इम्तिहान की तैयारी आप ये एकेडमिक इम्तिहान ख़त्म होते ही शुरू कर दें, पूरी एक्सपी के साथ प्रैक्टिस करें, PYQ प्रीवियस पेपर देखें, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें, पेपर बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ कंप्यूटर पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपके अच्छे मार्क्स, आपका अच्छा रैंक आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में, फ्री सीट में दाखिला के मुआविन साबित होगा। तो ये था ये तमाम तफसीलात ख़ासकर इंटरमीडिएट के तलबा तालिबात के लिए। अब हम बात करेंगे डिग्री लेवल पे। सर डिग्री लेवल पे अगर कौन से सेट रखे जाएंगे उसमें कौन सा इंतखाब करना चाहिए? हाँ, अब डिग्री में भी 2 टाइप की डिग्री है। एक है जर्नल डिग्री कोर्स BA BCom BSc, दूसरा है प्रोफेशनल कोर्स BE BTech B-Pharmacy जी। जो कैंडिडेट ये तमाम ग्रेजुएट हैं वो LLB के लिए ISET के लिए एलिजिबल है जी। और जो लोग चाहते हैं कि वो MBA करें
बस तालिब इल्म BA BCom करके BA में आते हैं, BSc करके आते हैं, बस BE करने के बाद भी आते हैं। तो तमाम ग्रेजुएट उसको एलिजिबल होते हैं, जनरल ग्रेजुएट हो या प्रोफेशनल ग्रेजुएट हो। अब तालिब इल्म का अंदाज़ा ये है कि क्या वो इंजीनियरिंग करके MBA करेगा, क्या वो BA करके MBA कर रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके लिहाज से वो इंट्रेंस इम्तिहान लिखे। LLB के लिए भी लास्ट सेट है, नेशनल लेवल पर क्लैट था, स्टेट लेवल पर लास्ट सेट है, और आपको डिग्री के बाद ISET MBA के लिए है। ISET के अलावा MBA B स्कूल में कौमी सतह पर कैट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट IIM में एडमिशन के लिए। कौमी सतह पर मैट होता है, एक्सैट होता है, रैट होता है। तो आपके सामने इंट्रेंस इम्तिहानात भी एक तरफ रियासती सतह के स्टेट लेवल के हैं, तो दूसरी तरफ कौमी सतह के हैं। तो सर ये बताइए, अगर डिग्री के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रखे जाएंगे ख़ासतौर पर प्रोफेशनल के लिए, PG ग्रेजुएशन के लिए, तो उस बारे में बताएं। अब देखिए, अगर तालिब इल्म प्रोफेशनल कोर्स का इंतखाब कर रहा है और यहाँ पर BE किया था, वहाँ पर MBA करना है, यहाँ BE किया था ME करना है, यहाँ पर B फार्मेसी किया है M.Pharm करना है। अब तालिब इल्म ये देखे उसकी अपनी तालीमी काबिलियत क्या है और वो किस कोर्स के लिए अहल है और उस कोर्स में दाखिले के लिए कौन सा इंट्रेंस इम्तिहान है, ये बड़े अहम है। या प्रोफेशनल कोर्स में ME M.Tech भी है, M फार्मेसी भी है, उनके लिए तेलंगाना सतह पर स्टेट का होता है PG ESET, और कौमी सतह पर B फार्मेसी के लिए होता है GPAT, और MP इंजीनियर वालों के लिए होता है गेट। गेट के ज़रिए आप नेशनल लेवल की IITs में PG कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात के एंट्रेंस की बुनियाद पर इंटरमीडिएट के बाद, डिग्री के बाद और PG लेवल पर किस तरह के एंट्रेंस रखे जाते हैं, तो हम सवाल करेंगे हमीद से। सर ये बताइए कि जो मौजूदा सूरत हाल है, तो उसमें देखा जाए तो नई नई चीज़ें और नई नई तख्लीक होती जा रही है। तो अब ये बताइए कि जो रुझान बदल रहा है, नया निज़ाम बदल रहा है, तो उसमें कौन से कोर्स ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं? हाँ, अब देखिए, जैसा कि मिस्टर मरी ने एक अहम बात बताई कि एक तरफ तालिब इल्म एजुकेशन तालीम हासिल करता है, तालीम ख़त्म होने के बाद वो देखता है कि किसका डिमांड है, मार्केट किसकी है, उसको मद्देनजर रखता है। जैसे इंजीनियरिंग में देखेंगे आप, कभी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल थे, आजकल IT आ गया, आजकल कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर में भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नॉन कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों में तकसीम कर दिया गया। AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी आया। तो लिहाजा आप डिमांड को भी देखें, कोर्स कंप्लीट होने के बाद किसका डिमांड हम मुल्की सतह पर है, किसका डिमांड आलमी सतह पर है, उसको भी मद्देनजर रखें। वो भी बड़ी अहम बात है। उसके लिहाज से उसी कोर्स का इंतखाब करते हुए उसको टारगेट बनाएं। सर अक्सर हम देखते हैं कि जब डिमांड की बात आती है और जो है हम जो करना चाहते हैं वो सामने होता है, लेकिन वक्त के तौर पर हम जो है बदल जाते हैं, तो वो बदलाव हमारे अंदर क्या बदलाव लाएगा या फिर हमें पीछा पड़ेगा? देखिए, हमको हालात के लिहाज से बदलना है। जैसा कि बात बदलाव की आपने की है, ज़माना बदल गया, तेज़ रफ्तार तरक्की हो गई, जैसा दुनिया पूरी सिमट के उंगलियों पर आ गई। आजकल इंटरनेट को, पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया और पूरी दुनिया को कहा गया कि दुनिया ऑन फिंगर टिप्स, उंगलियों पर आ गई। चाहे आप फ़ोन पर रहें, चाहे आप सिस्टम पर बैठें, लैपटॉप पर बैठें, आपका काम कर रही है सिर्फ उंगलियां, तो फिंगर टिप्स। तो इस तरीके से अपने आप को हालात के लिहाज से बदलना है। नई टेक्नोलॉजी, असली टेक्नोलॉजी, उसमें अपने आप को ढाना है। बदलाव बदलना नहीं है, बदले हुए हालात के साथ अपने आप को बदलना है। यकीनन बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया कि हालात जैसे हों, ख्यालात भी वैसे रहें तो आगे आप बढ़ सकते हैं, वरना फिर आप पीछे रह जाएंगे। उसी तरह जिस तरह रिवायती तौर पर कोई कोर्स लेते हैं, फिर उसके साल ख़त्म होने के बाद जब आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप अपने आप पर जो है पछताते हैं। तो सर ये बताइए कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसा कि आपने दरमियान में बताया कि कोई कोर्स एक करा हुआ है और जो इंतखाब कर रहा है दूसरे का, तो ये जो तब्दीली आती है तो क्या वो वाकई आगे बढ़ा सकती है? देखिए, ये इसको हम कहते हैं कि कैरियर प्लानिंग, कैरियर डिसीजन। बाज़ दफ़ा जैसे आपने कहा, बाज़ दफ़ा अरे हमने गलत इंतखाब किया, हमें कोर्स नहीं करना चाहिए था, तो गलत फैसले या गलत इंतखाब नहीं करना चाहिए। आपको आपका अपना रुझान भी देखना, फ्यूचर डिमांड भी देखना, ये दोनों को मद्देनजर रखकर फैसला करने से कामयाब होंगे, वरना बाज़ दफ़ा पछतावा होता है। तो सर इंतखाब के मामले में आपके मशवरे ख़ास तौर पर तलबा तालिबात के लिए रहनुमा बनते हैं, तो ये बताइए कि आप जो हम देखते हैं तो किस तरह रुझान बढ़ता है या फिर किस तरफ हमें जाना चाहिए? देखिए, हम इसका मशवरा ये देते हैं कि तालिब इल्म को सबसे पहले कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, किसी को डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है,
तो यहाँ पर कैरियर प्लानिंग में उसका अपना एप्टीट्यूड देखना बहुत अहम होता है जी। कि वो उसको इंटरेस्ट करेगा, उसको शौक पैदा करेगा और उस शौक से कामयाबी होगा। यकीनन बड़ा अच्छा जवाब दिया है हमें उम्मीद ने कि अगर आप मायूस नहीं होना चाहते हैं तो मुतासिर कौन होना सीखिए, ताकि आपसे जो है मुतासिर होकर आपके आने वाले जो तुलबा तलबात है जिसमें आप जो है उबूर हासिल करेंगे तो वो भी उसी डगर पे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देश का नाम भी रोशन करेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।